प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। इसका मतलब है इन बच्चियों की वजह से हमें जमात वालों के साथ हमेशा परेशानी रहेगी। इस वजह से उन बच्चियों को यहाँ से दूर भेजना जरूरी है। डरती हूँ तुम्हारी इस उम्र से, क्योंकि ऐसी उम्र है जिसमें हर इंसान जज्बात से ज्यादा काम लेता है। हर आदमी की बेशर्मी की एक हद होती है, मगर तुम्हारी हद तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। बंगला नंबर 23 लोखंडवाला से आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मेरी जान खतरे में। हाँ तुम रुको, मैं अभी आई। तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। तुमने वो सच्चाई जान ली है जो मैंने बरसों से अपने सीने में दबा रखी थी। मेरे जीने के लिए अब तुम्हारा मरना बहुत जरूरी हो गया है। You are under arrest. हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और तुम चलो। इंस्पेक्टर जसबीर आप ही हैं? तो आपको क्या लगता है इस कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है? कौन है आप? क्या काम है? एफआईआर लिखवानी है? इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो यहाँ आप किस लिए आई हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे रास्ते का कांटा बन गया। मुझे उसे निकालना है, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप उसे हवालात की हवा खिला सकते हैं? समझदार लगती हैं आप। किसने भेजा आपको मेरे पास? आम खाने से मतलब रखिए ना, पेड़ गिरने से क्या फायदा। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा काम इतनी आसानी से हो जाएगा।
मान गई कि चांदी के जूते में बहुत ताकत होती है। भाई ऐसे काम में तो महारत हासिल है हमें। और यकीन दिलाने के लिए एक बात बता दूं आपको, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन यानी कि सूरज सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया था। सच्चाई तो यह है कि किसी को सूरज सिंह से आप ही की तरह प्रॉब्लम थी, वो भी उसे अंदर करवाना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? सूरज सिंह मुझसे मिलने आया था। वो लाशें कहाँ हैं जिन्हें देखने के लिए आपने मुझे बुलाया है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओह, आप बैठिए बैठिए। अरे भाई, साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। चाय चलेगी? मैं यहाँ पे खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, अपने भाई को देखने आया हूँ। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है वो दोनों लाशें? देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और मैंने उससे इतनी उल्टी सीधी बातें की जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। मतलब सूरज सिंह को गुनाह करने के लिए आपने मजबूर किया? बिल्कुल। अब देखना कि आपके लिए भी कैसा ड्रामा तैयार करता हूं। हमने सब सुन लिया है। आज तुम्हारा सारा ड्रामा खत्म हो गया इंस्पेक्टर जसवीर। वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन ब्यूरो। हमने तुम्हारी सारी बातें टेप कर ली हैं। तुम्हें रिश्वत लेने के और वर्दी में क्राइम करने के जुर्म में सस्पेंड किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तो सूरज सिंह रिहा हो जाएंगे ना? बिल्कुल। अब तो इंस्पेक्टर जसवीर ये भी बताएंगे कि उन्हें गिरफ्तार करवाने में किसका हाथ था। उन्हें भी अरेस्ट करना है। गुस्से से मत देखो इंस्पेक्टर साहब, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अब चैताली दीदी, आपकी बारी। बड़े में मुझे भी भूख लगी है। थोड़ा सब्र रखो बच्चों, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगी। हे भगवान, मैं इन बच्चों को अकेला छोड़कर खाना लेने कैसे जाऊं? भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं अब क्या करूं।
कब से आपको तलाश कर रही थी। मुझे पता चला कि आपको घर से निकाल दिया गया है। आपको किसी ने कुछ गलत बताया है। मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। ये तो आपकी महानता है जो अपनी जेठानी के पापों पर पर्दा डाल रही है। लेकिन आप मासूम बच्चों को लेके जाओगी कहाँ? भगवान की बनाई दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह तो मिल ही जाएगी। आपने ठीक कहा। ये समझ लीजिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं इन बच्चों के चेहरों पे भूख की परछाई देख रही हूँ। भगवान सबको भूखा उठाता है, सुलाता नहीं। आप लोग चलिए मेरे साथ। चलो चलो बच्चों। अरे शिवानी, कैसी हो तुम? अरे बैठो बैठो। अरे तुम तो घर का रास्ता ही भूल गई। जब प्राची के साथ तुम कॉलेज में थी तब तो रोज आया करती थी। कैसे है सब घर पर तुम्हारे? वो मैं कह रही थी कि प्राची नहीं है, रितेश के घर गई है, आती होगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए, मगर तुम्हारे जीजा जी वो मानते ही नहीं है। क्या बात है, कुछ टेंशन में लग रही हो? दरअसल बात यह है कि रितेश ने प्राची का खून कर दिया है। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रितेश तो प्राची से बहुत प्यार करता है। अरे दोनों की शादी होने वाली है। नहीं, कुछ गलतफहमी है तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवानी कह दो ये सब झूठ है। कहो शिवानी ये सब झूठ है। अंतरा दीदी, ये सब सच है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ सच है। सूरज सही कहते थे, रितेश एक बहुत खराब आदमी है, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। रितेश को फांसी पर चढ़ा देना शिवानी, उसे छोड़ना मत। रितेश को छोड़ना मत शिवानी, रितेश को छोड़ना मत, उसे फांसी पे चढ़ा देना। मेरी प्राची, मेरी प्राची, प्राची। अंतरा दीदी, शांत हो जाइए। वो अभी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसने अभी अपनी जुबान नहीं खोली है। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है, ऐसा कौन सा राज है जिसने प्राची की जान ले ली? वो कोई भी राज हो, थोड़े दिनों में आ जाएगा सामने, मगर मेरी प्राची तो नहीं आएगी लौट के। प्राची। हेलो, क्या? सूरज साहब, मुझे बेहद अफसोस है कि एक गलत इंसान की वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन वो गलत इंसान है कहाँ? अब वो आपकी जगह हवालात में है। वक्त ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आपके घर में तो हादसों की बाढ़ से आ गई है। पहले आपके भाई शंकर लापता हुआ और फिर उसके दोस्त अब्दुल्ला की मौत हो गई, और अब तो रितेश के हाथों प्राची का खून हो गया।
क्या प्राची का खून हो गया? जी हाँ, रितेश भी पकड़ा गया है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू? एक एक करके मेरे सब घर वाले मुझसे बिछड़ रहे हैं। मेरे आशियाने का एक एक तिनका बिखेर रहा है तू। शंकर आएगा, वो जरूर आएगा। मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं उसको क्या बताऊंगा कि सुजाता कहाँ गई? क्या जवाब दूंगा उसे? आप घर चलिए, घबराइए नहीं। सुजाता और बच्चे जहाँ कहीं भी हैं, बिल्कुल हिफाजत से। अगर रितेश ने सच्चाई उगल दी और वसीयत के बारे में सबको पता चल गया तो क्या होगा? वो पैसे का बड़ा लालची है। सच्चाई सामने ना आए इसीलिए तो उसने प्राची की जान ले ली। वो मर जाएगा पर अपनी जुबान नहीं खोलेगा। वो अपनी जुबान बंद रखे तो ही अच्छा है, वरना मेरा ये घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अंतरा, आप आ गए? आपकी जमानत हो गई? हाँ, पुलिस ने मुझे बेकसूर मानकर छोड़ दिया है। छोड़ते कैसे नहीं, आप थे ही बेकसूर। सुजाता और बच्चे नजर नहीं आ रहे? कोई नजर नहीं आ रहा? कहाँ है सब? कहाँ है सब? क्या बताऊं आपको, आप घर पर थे नहीं और उन दो मुसलमान बच्चियों की वजह से जमात वाले रोज नया बखेड़ा खड़ा करते थे। इसी वजह से सुजाता अपनी मर्जी से घर छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई। अंतरा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो मेरे भाई शंकर की अमानत है। शंकर लौट के आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये लीजिए आपकी अमानत। सुजाता, क्यों उठाया तुमने ऐसा कदम? तुम्हें इस घर में क्या तकलीफ थी? तुम बताओ, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं एक एक को देख लूंगा। बस एक बार मेरा भाई शंकर घर आ जाए। अंतरा, इन्हें अंदर लेके जाओ, बच्चे भूखे होंगे, कुछ खिलाओ इन्हें। जी जी बिल्कुल, ये तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जाओ जाओ बच्चा। आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? इतने बड़े शहर में और कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए? और तुम्हारी वो शुभचिंतक रश्मि अपने घर क्यों नहीं ले गई वो तुम्हें? अब कुछ भी कहो दीदी, लेकिन मैं यहाँ आप पर बोझ बनने नहीं आई। मैंने कभी किसी से आपके बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही कहूँगी। बस एक बार मेरे पति वापस आ जाए, मैं अपने बच्चों को लेकर उनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है
जुबान बंद ही रखना। खुल गई तो मैं आपको वचन देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। दीदी, बच्चे बहुत भूखे हैं, कब से खाने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, जाओ किचन में कुछ बना लो इनके लिए। आओ बच्चों। ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे सूरज के दिल में घर बनाते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसी चाल चलूंगी कि सूरज खुद धक्के मारकर इन्हें घर से बाहर निकाल देगा। आपको मेरे परिवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? मैं सब कुछ बताऊंगी। मैंने आपको पुलिस की हिरासत से ऐसे ही बाहर नहीं निकलवाया है। कहिए, इस एहसान की क्या कीमत चाहती हैं आप? आप चाहे तो एक एहसान मुझ पर भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मैं सेठ किशोरी लाल की बेटी हूँ, रश्मि। क्या? तुम किशोरी लाल की बेटी हो? आपको याद होगा कि आज से 12 साल पहले उनकी हत्या हो गई थी और कातिल का कुछ भी पता नहीं चला था। कातिल कौन है इसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें ये सब किसने बताया? घबराइए नहीं, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस वक्त क्या हुआ था मुझे बताइए। मैं और किशोरी लाल अच्छे दोस्त थे। उनकी कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स बनाती थी और मैं उनकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करता था। हम दोनों 40 गांव में एक बंद पड़ी कपड़े की मिल को खरीदना चाहते थे। हम दोनों मिलकर एक नई कंपनी खड़ी करना चाहते थे, लेकिन क्या? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे बाद में उसके कुछ क्लॉज बदल दिए गए। किशोरी लाल जी मेरी ईमानदारी पर शक करने लगे और बात बनते बनते बिगड़ गई और बाद में उन्होंने वो 40 गांव वाली मिल अकेले ही खरीदी। एग्रीमेंट में बदलाव किसने किया था, क्या आप जानते हैं? मुझे शक है कि यह काम उनकी नाजायज औलाद और उनकी सेक्रेटरी चैताली ने किया था या फिर करवाया था। क्या आप मेरे पिता की मौत की सच्चाई सामने लाने में मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अफसोस तो इसी बात का है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ना उस दिन सबूत था ना आज है, वरना तुम आज मेरे सामने इस तरह खड़ी होकर चिल्ला नहीं बल्कि गिड़गिड़ा रही होती। लेकिन अब आप लोग गिड़गिड़ाने के लायक भी नहीं बचेंगे। आज आपको फैसला करना ही होगा, या तो वो लोग इस घर में रहेंगे या मैं।